अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी फैमिलीज़ आती हैं, वो सिर्फ एक ही सवाल करती हैं। वो ये कहती हैं, मैडम कोई बात नहीं है, हमारे पेशेंट को आप सिर्फ लॉकअप में बंद कर दें। और ठीक है, हम समझते हैं कि इसका लॉकअप में बंद करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये क्योंकि बहुत से लोग साइको एजुकेटेड नहीं होते हैं, इसलिए उस चीज़ को समझते नहीं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। उनको लगता है दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि हम पेशेंट को बंद कर देंगे, रिहैब में बंद कर दें या अपने घर में बंद कर दें, किसी रूम में बंद कर दें, उसको खाना पीना दे दें, उसको कुछ बेसिक मेडिसिन दे दें तो पेशेंट हमारा मैनेज हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया, हम की पॉइंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं कि नशा एक नफसियाती ज़हनी बीमारी है। लॉकअप में बंद करना पेशेंट के मसलों का हल नहीं है, पेशेंट की बीमारी का हल नहीं है। ठीक है, पेशेंट को लॉकअप में बंद कर देंगे और उसकी साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं होगी, उसकी काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है, उसकी सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा, तो उसको क्या पता कि वो नशा क्यों कर रहा है, किन भी आप नशा कर रहा है, क्या रीज़न्स हैं कि आया वो नशे की तरफ गया है, या क्या रीज़न्स हैं कि वो आज तक नशा नहीं छोड़ सका, या क्या रीज़न्स हैं कि वो आज तक फॉलो अप लेने के बावजूद भी पेशेंट रिकवरी में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, या क्या रीज़न्स हैं कि पेशेंट्स कई बार ट्रीटमेंट करवा चुका है, बार बार ट्रीटमेंट करवा रहा है, लेकिन वो रिकवरी की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस जो कि फैमिलीज इस चीज़ों को नहीं समझती हैं। उनको लगता है कि हमने रिहैब्स में बंद कर दिया, लॉकअप में बंद कर देंगे तो पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनको लगता है कि हमने फ़र्स्ट ट्रीटमेंट फ़लाँ रिहैब से करवाया, सेकंड फ़लाँ से करवाया, तो हमारा पेशेंट मैनेज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब बस चल से चल वाला प्रोग्राम है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम इसको किसी भी रिहैब में डाल देंगे, ठीक होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। देखिए, याद रखिएगा, पेशेंट्स के एक आप किसी भी ह्यूमन साइकी को आप ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। सबसे बढ़कर ये कि आप उसकी ब्रेन पे, उसकी एडिक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उस ब्रेन पे काम, पैथोलॉजी है ये, ठीक है, जिस पे आपने काम करना है। अब इस पे काम करने के बहुत से फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक तो उसका फैमिली फैक्टर आ गया, ठीक है, एक उसका पर्सनालिटी फैक्टर जो कि बेसिक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने उसकी पर्सनालिटी पे, उसकी कीन पर्सनालिटी पे हमने कैसे वर्किंग करनी है और उसकी एक एक चीज़ को हमने किस तरह से एम्फसाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर हम पेशेंट को लॉकअप में बंद करके सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हमने पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी है, उसको सेल्फ मोटिवेट करना है टूवर्ड डिजीज़। ठीक है, बीमारी की तरफ हमने उसको मोटिवेट करना है और उसको टैकल करना है, उसकी बीमारी को हमने टैकल करना है, उसको हमने मैनेजमेंट सिखानी है, उसको हमने अपने डिजीज़ से लड़ने की उसके अंदर एबिलिटीज़ पैदा करनी है, स्किल्स पैदा करनी है, ताकि वो अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करते हुए खुद अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन रखें और इस चीज़ से बाहर आ सकें। ठीक है, लॉकअप कभी भी मसलों का हल नहीं होते, लेकिन याद रखिएगा, एक लॉकअप तो वो है जो आप घर में बंद कर देते हैं, एक लॉकअप वो है जो कि आप किसी भी रिहैब, किसी भी वेल नोन रिहैब में, किसी भी जहाँ ट्रीटमेंट है, चाहे साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है, फैमिलीज़ बहुत सी मैंने देखी हैं जो कि जस्ट ओनली कंसिडर कि बस हमारे पेशेंट को बेसिक नीड्स मिलती हों, उसको फैसिलिटीज़ मिलती हों। कुछ तो बहुत ओवर कंसर्न होती हैं अबाउट द बेड, अबाउट द कैंटीन, अबाउट द अदर थिंग्स। ठीक है, और कुछ बहुत कंसर्न होती हैं कि बस हमारे पेशेंट को बेसिक ट्रीटमेंट मिल रही हो, बस इट्स इनफ, क्योंकि हॉस्पिटल का काम है, उन्होंने ठीक करना है, उन्होंने ही मैनेज करना है, बाहर आएगा वो ठीक हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ्स है तो काइंडली इसको आप अपने माइंड से डिलीट कर दें, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, अगर 99% एफर्ट हॉस्पिटल की है, रिहैब के अंदर है, तो वो ही 99 नहीं तो बल्कि 200%, ठीक है, बाय जाकर आपके पेशेंट के साथ आपकी एफर्ट इनपुट होती है। अगर अपने पेशेंट पे कंसर्न नहीं रखेंगे, उसकी साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपको नहीं पता होगी, उसके इश्यूज, उसकी पर्सनालिटीज़ इशू आपको इल्म में नहीं होंगे, तो याद रखिएगा कि पेशेंट को लॉकअप में बंद करना कभी भी मसले का हल नहीं है। आपको इन तमाम तर इवेंट्स पे, इन तमाम तर बातों पे बहुत ज़्यादा गौर करना होगा और इसी तरीके से हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से इश्यूज़ हैं। याद रखिएगा, पेशेंट्स का नशे में जाने की बहुत बड़ी वजह होती है और उसी वजह को हमने सिर्फ ढूंढना है, ना सिर्फ ढूंढना है बल्कि उसको मैनेजमेंट स्किल्स भी बतानी है। हमें लगता है कि पेशेंट प्लेयर में चला गया, हमें लगता है पेशेंट बस दोस्तों में क्यूरियोसिटी में था, तजस्सुस था, उसको
उसने देखा, उसने किसी को करते हुए देखा और उससे इम्प्रेस हो गया तो उसमें चला गया। हमें ऐसे बहुत सी, आप कह लें कि हमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा, पेशेंट की पर्सनालिटी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत से स्ट्रॉन्ग इश्यूज होते हैं, जिनको मेजर करना, जिनको असेस करना, जिनको मैनेज करना और जिनको मैनेज करके फिर फॉलो अप में उनके साथ उनके साथ तरतीब से चलना और फैमिली को वो सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज का आपको मेरा छोटा सा मैसेज पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, समझ आ रही है, लाइक करें, अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।